क्या आपको पता है कि मॉडर्न डे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और हॉरर मूवीज का बेस 2500 साल पहले ग्रीक और रोमन थिएटर्स में रख दिया गया था। और अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एस्पिरेंट हैं, तो एरिस्टोटल की पोएटिक्स, कैथारसिस और सेनेकन रिवेंज ट्रेजेडी से हर साल मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। आज इस एक सिंगल वीडियो में हम इन सारे हाई यील्ड टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो पेन और पेपर निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लवी लर्न्स। आज का सेशन यूजीसी नेट, गेट और सेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आज हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ड्रामा, एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के कोर कंपोनेंट्स और सेनेका का इम्पैक्ट ऑन एलिजाबेथन रिवेंज ट्रेजेडी। साथ ही हम कंसेप्ट्स के बीच बीच में रियल यूजीसी नेट पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं। सो लेट्स जंप स्ट्रेट टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं सटायर प्ले की। सटायर प्लेस शॉर्ट प्लेस होते थे जो ग्रीक ट्रेजेडीज के बीच में परफॉर्म किए जाते थे। इनका मेन पर्पस क्या था? टू एड फन एंड रिलीव द टेंशन ऑफ ट्रेजेडीज। जब ऑडियंस हैवी सीरियस ट्रेजेडीज देखकर थक जाती थी, तो उन्हें एक कॉमिक रिलीफ चाहिए होता था। इसमें जो सटायर्स होते हैं वो मिथिकल, हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड क्रिएचर्स होते हैं। ये प्लेस नेचर में ट्रेजिकॉमिक होते हैं। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रेजेडी पे। ग्रीक ड्रामा की शुरुआत लगभग 7th सेंचुरी बीसी में हुई थी। ये बेसिकली कोरल परफॉर्मेंसेस होती थी, यानी लोग गाने और नाचने के जरिए परफॉर्म करते थे एट द फेस्टिवल ऑफ डायनेसिस, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इनके बारे में पढ़ा था। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स गॉड डायनेसिस का नाम याद रखना, ये पहले पूछा जा चुका है। ड्रामा कंटेस्ट ऑफिशियली 534 बीसी में शुरू हुए थे और 5th सेंचुरी बीसी को ग्रीक ट्रेजेडी का गोल्डन पीरियड माना जाता है, या फिर हम इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड भी कह सकते हैं। हमें पता है कि उस टाइम हंड्रेड्स ऑफ ट्रेजेडीज लिखी गई, पर आज सिर्फ लगभग 35 ट्रेजेडीज ही सरवाइव कर पाई हैं। एक आइडियल ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टर हमेशा नोबल और एडमायरेबल होता है, पर उसके पास भी एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जिसे एरिस्टोटल हेमर्शिया कहते हैं। इसी फ्लॉ की वजह से उसका डिफीट, डाउनफॉल या डेथ होती है। इसमें एक्टर्स मास्क का यूज करते थे कैरेक्टर्स के नेचर को बदलने के लिए। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं 3 सबसे बड़े ग्रीक ट्रेजेडियंस के बारे में, जिनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। एस्किलस, इन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। इनका सबसे फेमस ट्रायलॉजी है ओरेस्टिया। सोफोक्लिस, उन्होंने बहुत पावरफुल ट्रायलॉजीज लिखी हैं, जैसे एडिपस रेक्स। यूरिपिडीज, उनका फोकस ह्यूमन इमोशंस और रियलिज्म पे ज्यादा था, जैसे उनका फेमस प्ले मीडिया। और अगर रोमन साइड पर देखें तो सेनेका एक मेजर रोमन ट्रेजेडियन और लैटिन फिलोसोफर थे, जिन्होंने रिवेंज, घोस्ट और ब्लडी सीन्स के बारे में लिखा। इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बाद में रेनेसा और एलिजाबेथन पीरियड पे पड़ा। चलिए इस स्लाइड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके कंसेप्ट को टेस्ट करेगा। द क्वेश्चन इज, इन एंशिएंट ग्रीक थिएटर सटायर प्लेस वर परफॉर्म्ड। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, between tragedies to provide comic relief and relieve tension, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। अब हम सटायर प्लेस को एक बार समराइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सटायर प्लेस में हमें 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट इन लेंथ होते थे। सेकंड, ये ट्रेजेडीज के सीरियस मूड में कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते थे। थर्ड, इनके जो सटायर्स होते थे वो हाफ ह्यूमन हाफ गॉड फिगर्स होते थे। एंड लास्ट, इनका नेचर कैसा होता था? ट्रेजिकॉमिक नेचर, मतलब मिक्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो ये 4 फीचर्स हमको याद रखने हैं
अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्लाइड की तरफ, जो ड्रामा के इवोल्यूशन और एरिस्टोटल के कोर थॉट्स को दिखाती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि ड्रामा का ओरिजिन रिलीजियस रिचुअल्स और लिटर्जिकल सर्विसेज से हुआ। अगर हम इंग्लिश ड्रामा का क्विक टाइमलाइन देखें तो सीक्वेंस कुछ ऐसा है। सबसे पहले लिटर्जिकल सर्विसेज, देन केम मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, देन मोरालिटी प्लेस, फिर आए इंटरल्यूड्स और फाइनली 16th सेंचुरी में इंग्लिश ड्रामा काफी डेवलप हो गया था, या हम कह सकते हैं अपने मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म में आ चुका था। यूजीसी नेट में ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। याद रखिएगा, सबसे पहली इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बडक थी, जो कि 1562 में आई, जिसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने लिखा था। इसके बाद एलिजाबेथन पीरियड में विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे ग्रेट्स ने इस आर्ट फॉर्म को और पीक पर पहुंचाया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एरिस्टोटल ऑन ट्रेजेडी, जो उन्होंने अपनी बुक पोएटिक्स में दिया है। एरिस्टोटल ने कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ की थी। कॉमेडी लो, अग्लियर या इंफीरियर लोगों की इमिटेशन दिखाती है ताकि हम हंसें। ट्रेजेडी सीरियस, नोबल और सुपीरियर लोगों के एक्शंस या इमिटेशंस दिखाती है। ट्रेजेडी का बेसिक एम लोगों को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि उन्हें करेक्ट और इम्प्रूव करना है। यहाँ स्क्रीन पर एरिस्टोटल्स नोट देखिए। ट्रेजेडी ब्रिंग्स पिटी एंड फियर व्हिच लीड्स टू कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन और पर्गेशन ऑफ इमोशंस। जब आप किसी हीरो का डाउनफॉल देखते हैं तो आपके अंदर डर और तरस पैदा होता है और एंड में आप इमोशनली लाइट फील करते हैं। इसी को कैथारसिस बोलते हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक से यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चंस बन चुके हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अर्ली इंग्लिश ड्रामा। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सबसे पहले लिटर्जिकल सर्विस से ड्रामा का ओरिजिन हुआ, देन आए मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, फिर मोरालिटी प्लेस और फिर इंटरल्यूड्स, जिसके बाद इंग्लिश ड्रामा 16th सेंचुरी तक डेवलप हो गया। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, ट्रेजेडी फंक्शंस एज अ पर्गेशन ऑफ विच टू स्पेसिफिक इमोशंस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिटी एंड फियर। इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को ही हम कैथारसिस कहते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा था। हमारी आखिरी स्लाइड बहुत ही ज्यादा लोडेड है इंफॉर्मेशन से, इसलिए ध्यान से सुनिए। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की प्रॉपर डेफिनेशन दी है। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इमिटेशन से क्या मतलब है? इमिटेशन से मतलब यह है कि ये कोई कहानी सुनाने का तरीका नहीं है, इसको हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है जिससे ऑडियंस देख के कनेक्ट कर पाए। सीरियस, सीरियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक कवर किए जाते हैं। कंप्लीट, इसकी बिगिनिंग, मिडिल और एंड एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसीलिए कंप्लीट। और सर्टेन मैग्नीट्यूड, सर्टेन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ना ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा छोटा हो वो प्ले या ड्रामा, एक लिमिटेड टाइम पीरियड का होना चाहिए जिससे कि कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए और ज्यादा स्ट्रेस ना हो। उन्होंने ट्रेजेडी के 6 कोर कंपोनेंट्स बताए हैं। इनका ऑर्डर और इनके ग्रीक टर्म्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्लॉट, या जिसे माइथोस कहते हैं, इसको एरिस्टोटल ने सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। सेकंड है कैरेक्टर्स, जिसको इथोस कहते हैं। ये मोरल क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डिक्शन या लेक्सिस, ये होते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टाइल। देन फोर्थ है थॉट या डायनिया, जो टेक्स्ट कंटेंट में अंडरलाइंग हिडन थीम होता है, वही उसी को थॉट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेक्टिकल या ऑप्सिस, विजुअल एलिमेंट्स जो स्टेज पर दिखते हैं उन्हें स्पेक्टिकल कहते हैं।
एंड लास्ट इज मेलोडी या मेलोस। म्यूजिक्स और सॉन्ग्स जो भी रहते हैं वो मेलोडी और मेलोस में आते हैं। तो ये हैं 6 कोर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। जब एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने सेनेका के रोमन मॉडल्स को अडॉप्ट किया तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ऐड किया जो आज के हॉरर थ्रिलर जॉनरा में भी मिलते हैं, जैसे कि घोस्ट एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। जैसे हैमलेट में घोस्ट होता है, मर्डर्स, इंसैनिटी, मैड सीन्स, मेंटल इनस्टेबिलिटी दिखाना, अ कैरेक्टर सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, ऑन स्टेज वायलेंस या ब्लड फिल्ड कंक्लूजन्स। ग्रीक ड्रामा में वायलेंस स्टेज के पीछे होता था, पर सेनेकन और एलिजाबेथन ड्रामा में वायलेंस डायरेक्टली स्टेज पर दिखाया जाता था। तो समरी ये है कि एरिस्टोटल की पोएटिक्स ने ट्रेजेडी का फाउंडेशन रखा और एलिजाबेथन राइटर्स ने सेनेकन फीचर्स को यूज करके रिवेंज ट्रेजेडी को पॉपुलर बनाया। चलिए इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, which component does Aristotle consider the soul of tragedy? The options are character, diction, plot या spectacle. So we know the right answer will be option number C, plot या mythos. Aristotle के अकॉर्डिंग प्लॉट सबसे ऊपर है, कैरेक्टर्स उसके बाद आते हैं। हमने सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस देखा था कि सबसे पहले था प्लॉट, देन था कैरेक्टर्स, फिर डिक्शन और बाकी सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following features is uniquely characteristic of Senecan और Elizabethan revenge tragedy compared to classical Greek tragedy? एक बार सारे ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लीजिए। So the answer would be option number B, representation of graphic on-stage violence and ghosts. हमने अभी पढ़ा था सेनेकन मॉडल का मेन ट्रेडमार्क यही था। हमने सेनेकन रिवेंज ट्रेजेडी के फीचर्स में अभी ये सब पढ़ा था, तो इसको याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन क्लासिकल ड्रामा, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स और रिवेंज ट्रेजेडी। हमने देखा कैसे ग्रीक ड्रामा रिचुअल से डेवलप होकर 16th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा बना और कैसे एरिस्टोटल के कंपोनेंट्स आज भी लिटरेचर का बेस हैं। आई होप इस वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और PYQs देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करें, अपने बाकी UGC नेट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप ऐसे हाई यील्ड वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग।